हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव्स। सबसे पहले हम लोग विस्फोटक किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अवघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोटक उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थों के निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला, विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। तीसरा जो गुण है, यह सस्ता और अस्थायी होना चाहिए और यह तीव्र विघटित होना चाहिए। कुछ विस्फोटक निम्न है। पहला है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन यानी टीएनटी। इसे टोल्यूइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। टीएनटी का उपयोग बम तथा तारपिंडों को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग अमोनिया नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में करते हैं। दूसरा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। यह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। इसके बाद है ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी टीएनपी। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके बाद है डायनामाइट। डायनामाइट, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में किया था और इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कुआं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टानों को तोड़ने आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन यह 7% नाइट्रोसेलुलोज और 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने और सुरंग बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आरडीएक्स। इसका रासायनिक नाम है साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन और इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है और इसकी विस्फोटक उष्मा जो है 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4, संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। गन कॉटन, रुई या लकड़ी के रेशे पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रोसेलुलोज प्राप्त होता है जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? इसका सही जवाब होगा मीथेन एवं वायु यानी सी ऑप्शन। देखिए, खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोटक का कारण बन जाती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। तो याद रखिएगा, वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में खानों में अधिकतर मीथेन और वायु का मिश्रण विस्फोटक का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो सही जवाब है मीथेन के साथ वायु से, यानी बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है यह विस्फोटक नहीं है। बाकी जो टीएनटी है, नाइट्रोग्लिसरीन है या आरडीएक्स जो है, ये सभी विस्फोटक हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो टीएनजी को नोबेल तेल भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है या टीएनजी जो है एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ। आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है, आरडीएक्स का आविष्कार हैनिंग ने किया था। हैनिंग के द्वारा आरडीएक्स का आविष्कार किया गया है। आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक का जो है संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। ध्यान रखिएगा, आरडीएक्स जो है एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। आरडीएक्स वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन है और इसे अन्य कई नामों से भी जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन, T4 से भी जाना जाता है। यह टीएनटी से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोटक का वेग जो होता है 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप में किया गया था। आरडीएक्स एक जो है रंगहीन ठोस पदार्थ होता है जो हेक्सामाइन पर जो है सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को, डी ऑप्शन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राइनाइट्रा ऑक्सीप्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब है एमाटोल में, डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक है, जबकि एमाटोल जो है एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटाइलिन यानी टीएनटी तथा अमोनिया नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। 11 नंबर है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो बताइए, डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला जो केमिकल है वो है आपका ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पाद में या उत्पादन में किया जाता है? तो किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो सही जवाब है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है।
टेलीग्राम क्विज ग्रुप में रोज क्वेश्चन रिवीजन कराए जाते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।